अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह और आज हम डिस्कस करेंगे जो फ्रेशर हैं और जो एज असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो क्या करें। वो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे या उनसे किस तरह का बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट रहेगी। और वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जामी क्लासेस में आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल में सर्च करेंगे तो। जैसे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर हो गया, टाइम कीपिंग हो गया, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हो गया, और भी बहुत तरह की वीडियोस है। तो आप जो जैसे भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं स्टोर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट कंट्रोलिंग से रिलेटेड, चैनल को ज़रूर से चेक करिएगा ताकि आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं वीडियो के बारे में, देखते हैं कि असिस्टेंट स्टोर कीपर की जो वैकेंसीज़ होती है उस पर जो कंपनी की जो बेसिक डिमांड्स होती है क्या क्या होती है, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो है फ्रेशर्स को असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए हायर करती है। तो आपको करना है क्या है, अगर आप फ्रेशर हैं, आप क्वालिफाइड हैं, फ्रेशर हैं, आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है, एक्सेल में कमांड है, कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, टेबल वगैरह आप बना सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश का अगर आपके पास लैंग्वेज अगर आप रखते हैं इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। आपको स्टोर के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी कि एक्चुअली स्टोर होता क्या है। तो इसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टोर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से शेयर किया हूँ। तो गाइज़, आज मैं एक वेबसाइट में चेक कर रहा था, Indeed.com वेबसाइट है, वहाँ पर एक कंपनी है जो अपना रिक्वायरमेंट डाली है असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक कंपनी है जिसमें जो अपनी वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन करी हैं, असिस्टेंट स्टोर कीपर की वैकेंसी इसके पास है, ठीक है। और ये कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ हम देख सकते हैं। इनका जो बेसिक डिमांड्स है कैंडिडेट के लिए: हैंडलिंग इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल, प्रिपेयरिंग नेसेसरी MIS रिपोर्ट एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, डेली डेटा एंट्री इन SAP बिजनेस ऑन सॉफ्टवेयर, good receipt, good return, delivery invoice, inbounding quality, check of material received, and segregation of material to expired, damage, near expiry or good stock. उसके बाद है assist in the loading and offloading of the material, maintain the materials and warehouse in good condition, requesting and purchasing the consumable required for store, coordinating with the purchase, sales, operation department on daily basis to ensure the standard operating procedure are followed, maintaining the necessary stock reports and sharing with the management when the necessary, stock handling properly using the warehouse equipment such as the stacker, forklift or pallet trolley. ठीक है, उसके बाद आता है कन्वर्टिंग द सेल्स ऑर्डर टू डिलीवरी इन SAP आफ्टर गेटिंग द LPO फ्रॉम सेल्स कोऑर्डिनेटर and printing invoice for the delivery, sending the daily stock report, daily report and good receiving report to the management, maintaining the necessary file operate to the activities of the activities of the unit such as invoice, order number, receiving date, shipping date, etc. Maintain the equipment and instrument, ensure the cleanliness of work area, maintain all additional report HACCP/food safety in the manual worksheet/ERP सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो गाइज आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी बात समझने में आसानी होगी। सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट है यहाँ पर हैंडलिंग द इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर ही गाइस जो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो ये चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट एज असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करे उसको इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स जो मूवमेंट है मटेरियल का आना जाना, स्टोर में मटेरियल जो आता है या स्टोर से जो मटेरियल जाता है, ठीक है, उसका मूवमेंट का जो रिकॉर्ड है वो आपको हैंडल करना होता है, कितना मटेरियल आ रहा है, कितना मटेरियल जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 में प्रिपेयरिंग द नेसेसरी MIS रिपोर्ट एज पर द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको रिपोर्ट तैयार करना है MIS, ठीक है, मटेरियल इनवर्ड्स जो है वो आपको उसको रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, थर्ड है डेली डेटा एंट्री इन SAP बिजनेस सॉफ्टवेयर, गुड रिसीव, गुड रिटर्न, डिलीवरी नोट और इनवॉइसेस। डिलीवरी नोट है, ठीक है, उसके बाद है इनवर्ड्स नोट है, आउटवर्ड्स नोट है और इनवॉइस है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होता है
आपको सॉफ्टवेयर जो कंपनी की होगी, SAP सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं या कोई कंपनी ERP सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, तो जैसा भी अकॉर्डिंग टू कंपनी सॉफ्टवेयर आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उसमें अपडेट करते रहना है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। थर्ड है इनबाउंड क्वालिटी चेक ऑफ द मटेरियल रिसीव एंड सेग्रीगेशन ऑफ द मटेरियल टू एक्सपायरी, डैमेज, नियर एक्सपायरी, गुड स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे यह है कि जितना भी आपके पास मटेरियल है उसकी क्वालिटी आपको चेक करनी है, ठीक, उसको सेग्रीगेट करना है, कौन सा मटेरियल नियर बाय एक्सपायरी है, कौन सा मटेरियल आउट ऑफ एक्सपायरी है और कौन सा मटेरियल अंडर एक्सपायरी है, इसको आपको सेग्रीगेट करके रखना होता है और इसका रिपोर्ट भी आपको मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है असिस्टिंग द लोडिंग ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल स्टोर में आएगा और जो भी मटेरियल स्टोर से जाएगा आपको इसमें असिस्ट करना है। जो भी जो लोडर होंगे जिनका काम है लोडिंग और लोडिंग, अगर इनकेस ज़रूरत पड़ने पर आपको भी फिज़िकली उनके साथ इन्वॉल्व होना है मटेरियल को लोडिंग और ऑफलोडिंग करने में, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है मेंटेन मटेरियल्स एंड वेयर हाउस इन गुड कंडीशन, जितना भी जो स्टोर का जो एरिया है उसको मेंटेन करने में भी आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना होगा, रैक वगैरह को अच्छे से अरेंज करना होगा, सेफ्टी प्रोसीजर जो भी होगा उसको फॉलो करना होगा और मेक श्योर कि स्टोर हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रिक्वेस्टिंग एंड परचेजिंग द कंज्यूमर रिक्वायर्ड फॉर स्टोर में बहुत तरह का जो मटेरियल है उसको हमें जो कंज्यूमेबल है, ठीक है, जैसे कि फाइल्स वगैरह है, नोट्सबुक वगैरह है, ठीक है, ज़ेरॉक्स मशीन की जो पेपर है वो है, पेन है, पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद है पैकिंग मास्किंग टेप है, पैकिंग बॉक्स है, पैकिंग शीट है, ठीक है। उसके बाद आपका पैकिंग वाला जो क्लिप आता है वो, उसके बाद एक टेप आता है उसको नायलॉन टेप बोलते हैं, ठीक है, वो मार्कर है, जो भी कंज्यूमर मटेरियल है जो स्टोर से रिलेटेड है वो सबको आपको फॉलोअप करते रहना है। ज़रूरत उसका स्टॉक आपके स्टोर में हमेशा रहना चाहिए ताकि आपका जो है कभी भी अगर ख़त्म होता है तो वो आपको माइनस में नहीं रहे बल्कि इन स्टॉक रहना चाहिए, और जैसे ही आपका माइनस में होने से पहले आप उसको फॉलोअप करके ऑर्डर करके अपने यहाँ मंगवा लें, ठीक है, उनका वही कहने का मतलब है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटिंग विद द परचेज सेल्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑन डेली बेसिस टू इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और फॉलो, ठीक है। आपको परचेज डिपार्टमेंट से भी फॉलोअप करते रहना है, सेल्स से भी उनका कोई रिक्वायरमेंट है, कहीं डिलीवरी करना है, कहीं से ऑर्डर है, अगर आपको कोई ऑर्डर देना है तो परचेज डिपार्टमेंट से आपको फॉलोअप करते रहना है ताकि आप अपना जो स्टॉक है उसको हमेशा मेंटेन करते रहेंगे। स्टॉक फ्लो को सेल्स से इसलिए कोऑर्डिनेट करना है ताकि आपको मालूम चले कि आपका मटेरियल कहाँ कहाँ डिलीवर होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिलीवरी नोट वगैरह प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इनवॉइस वगैरह प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद मेंटेन द नेसेसरी स्टॉक एंड शेयरिंग द मैनेजमेंट विद नेसेसरी, आपको आपका स्टॉक हमेशा इक्वल रखना है, जैसा आपका फिजिकल स्टॉक है उतना ही स्टॉक्स आपके सिस्टम में भी होना चाहिए, जितना आपके सिस्टम में स्टॉक है सेम स्टॉक स्टोर में भी फिजिकल होना चाहिए। मान लिया जाए कि आपके पास 10 पेन फिजिकल है तो आपके सिस्टम के अंदर भी 10 पेन होना चाहिए, और आपके सिस्टम में अगर 15 पेन है तो फिजिकल में भी आपके सिस्टम फिजिकल भी आपके पास 15 पेन होना चाहिए। कहने का यही मतलब है कि आपका स्टॉक हमेशा बराबर होना चाहिए और इसका रिपोर्ट कभी मैनेजमेंट आपसे मांग सकती है तो आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ही सेंडिंग डेली स्टॉक रिपोर्ट और डिलीवरी रिपोर्ट, गुड रिसीव रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, जो भी सामान आपके स्टोर में आया है या जो भी सामान आपके स्टोर से चला गया है, जो भी सामान स्टोर से जाएगा, इसका आपको रिपोर्ट बनाना है, इनवर्ट रिपोर्ट, आउटवर्ड्स रिपोर्ट, डिलीवरी रिपोर्ट, ये बना के मैनेजमेंट को डेली बेसिस पे आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद है गाइस मेंटेन द या सेंडिंग डेली स्टॉक रिपोर्ट हो गया। उसके बाद मेंटेन नेसेसरी फाइल एप्रोप्रिएट टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिट सच एज इनवॉइस, ऑर्डर नंबर, रिसीविंग डेट, शिपिंग डेट एक्सेट्रा, जितना भी तरह का डॉक्यूमेंट्स आप रिसीव कर रहे हैं इसका एक सेपरेट फाइल आपको बनाना है, डिलीवरी नोट का सेपरेट फाइल, इनवॉइस का सेपरेट फाइल, LPO का सेपरेट फाइल रहेगा। बात आता है गाइस कि आपको मेंटेन इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट इंश्योर द क्लीननेस ऑफ द वर्क एरिया, आपके स्टोर में जितना भी तरह का मशीनरी होगा, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है या मैकेनिकल मशीनरी है, तो आपको इंश्योर रहना है कि सारे मशीनरी वर्क कंडीशन में है। अगर वर्क कंडीशन में नहीं है तो आप उसको सेग्रीगेट करिए, अंडर रिपेयर है तो रिपेयरिंग में डाल सकते हैं, या रिपेयर नहीं हो सकता है, डैमेज है तो डैमेज में डाल के आप उसको सेग्रीगेट करके रखिएगा, और उसका रिपोर्ट भी आपके पास अपडेटेड रहना चाहिए ताकि इन केस जब भी मैनेजमेंट को इसका रिक्वायरमेंट होगा, जब भी मैनेजमेंट आपसे पूछेगी तो आपको वो रिपोर्ट मैनेजमेंट को सबमिट करना होता है, ठीक है। उसके बाद है मेंटेन एडिशनल रिपोर्ट, फूड सेफ्टी मैनुअल वर्कशीट,
और /ERP सॉफ्टवेयर। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो FMCG डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो ऐसे स्टोर में काम करते हैं जो सब्ज़ी, फ्रूट्स और खाने के सामान से रिलेटेड जो स्टोर कीपर होंगे, वो उनको HACCP जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करते रहना है और उसको अकॉर्डिंगली अपने स्टोर को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको आज के एज असिस्टेंट स्टोर कीपर के से रिलेटेड जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। आपको और भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पहले से अपलोडेड हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर से उस वीडियो को भी चेकआउट करें। और आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको ज़रूर से इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। यू आर वॉचिंग जामी क्लासेस एंड योर होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह।